नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है इजराइल, ईरान और लेबनान से, जहां पिछले 24 घंटों के भीतर इजराइल ने जिस तरीके से अपना बदला लिया है, इससे पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि अगर इसके बदले में ईरान या फिर लेबनान की तरफ से इजराइल पर अटैक्स किए जाते हैं तो डेफिनेटली पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई टेंशन शुरू हो जाएगी और इसमें अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अमेरिका के सामने आते ही रशिया यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि रशिया की तरफ से ऑलरेडी इस चीज को लेकर के स्टेटमेंट्स दिए जा चुके हैं और फिर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है जिसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में दुनिया के 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर फवाद शाकुर को मंगलवार को इजराइल की तरफ से मार गिराया गया है। ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ दिनों पहले ही इजराइल के ऊपर एक मिसाइल से अटैक किया, जिसमें करीब 12 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। और उसी समय इजराइल ने कसम खा ली थी कि हम इसका बदला लेकर के रहेंगे, लेकिन ये बदला 24 घंटों के भीतर ले लिया जाएगा, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन पहले से और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, बिकॉज हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिनके पास कई सारे लड़ाके हैं, इनके पास कई एडवांस वेपन्स हैं और इनके पास कौन से वो वेपन्स हैं अभी इसके बारे में ओपनली सारी डिटेल्स भी नहीं जारी की गई हैं। अगर ये फिर से हमले करते हैं तो डेफिनेटली इससे इजराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इन्हीं 24 घंटों के भीतर इजराइल ने एक और बड़ा बदला ले लिया है, जहां पर हमास के चीफ को मार डाला गया है। फिलहाल इन दोनों को मारा गया है इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद के जरिए, और हमास के लीडर को जहां पर मारा गया है वो जगह है ईरान की राजधानी, यानी कि एक ऐसी लोकेशन पर इनको मारा गया है जिससे पूरी दुनिया को मैसेज दिया जा सके कि ये जिस जगह को सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं, यानी कि ईरान, जहां पर ये बैठ करके तमाम दुनिया भर में अलग अलग आतंकी संगठनों को पालते हैं, उनके ऑपरेशंस कराते हैं, वहां पर भी ये पूरी तरीके से सेफ नहीं है। और अब इजराइल ने 24 घंटों के भीतर एक बड़ा अटैक किया है ईरान में और दूसरा अटैक किया है लेबनान में। दोनों ही पावरफुल लोग मारे जा चुके हैं और इसके बाद ईरान और लेबनान की तरफ से बदले को लेकर के अटैक्स किए जा सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े वॉर में चेंज हो सकता है, बिकॉज क्योंकि इससे पहले इजराइल की तरफ से यमन, सीरिया, लेबनान, ईरान, इन पर ऑलरेडी हमले किए जा चुके हैं। चारों तरफ इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आज जब खबर सामने निकल के आती है कि लेबनान पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है तो इसमें रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। रशिया ने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन किया जा रहा है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो भी बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अगर लेबनान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो रशिया यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, और अगर रशिया इन्वॉल्व होता है तो फिर अमेरिका को भी इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा और ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े वॉर में चेंज हो जाएगा, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सभी बड़े लीडर्स ईरान की राजधानी पहुंचे थे और वहां पर उनके नए राष्ट्रपति का समारोह चल रहा था। भारत की तरफ से भी भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को भेजा गया था। इनविटेशन तो आया था पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर के, लेकिन सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हमने एक मिनिस्टर को वहां पर भेज दिया। और यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारत की तरफ से करीब 27 टन विस्फोटक भारत की तरफ से इजराइल को भेजा गया है और कई प्रकार के आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन्स, इन चीज की एक्सपोर्ट्स की लेकर के खबर सामने आई है। फिलहाल ऑफिशियली भारत इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा है बिकॉज इंटरनेशनल लॉज, लेकिन काम किया जा रहा है, ये बात आप भी मानते होंगे क्योंकि एक समय में इजराइल ने भारत का साथ दिया था। लेकिन ये सिचुएशन अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है, बिकॉज अगर रशिया यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो भारत कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें इजराइल के साथ खड़ा होना होगा या फिर लेबनान के साथ, जहां एक तरफ है यूएसए इजराइल और दूसरी तरफ है रशिया या फिर लेबनान। बाकी आपके हिसाब से भारत को किस साइड जाना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक और दूसरी जगह पर अमेरिका और रशिया एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार रशिया की तरफ से ओपनली न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी जा चुकी है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट की एक और नई जगह बन सकता है। असल में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है क्यूबा। इस जगह हमेशा से ही न्यूज में रहते हैं क्योंकि इस जगह पर एक काफी बड़ा कंट्रोल रशिया का है और वहीं दूसरी तरफ इस जगह पर काफी बड़ा कंट्रोल अमेरिका का भी है। लेकिन ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि करीब 1962 से चली आ रही है, जब एक समय ऐसा भी था कि क्यूबा में जो सरकार थी वो अमेरिका के पूरी तरीके से अगेंस्ट चली गई। अमेरिका ने कई प्रकार के सैंक्शंस यहाँ पर लगाए, कई प्रकार के ऑपरेशंस पूरी तरीके से बंद कर दिए। इसके बावजूद भी यहाँ पर काफी बड़ा कंट्रोल समय के साथ रशिया का बनता चला गया और 1962 के आसपास यहाँ पर कई प्रकार के एडवांस वेपन्स और मिसाइल्स रशिया की तरफ से तैनात कर दी जाती हैं, जो कि डायरेक्टली अमेरिका की इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट करने वाली थी। जहां अमेरिका दुनिया में यही सोच रहा था कि हम समुद्र से इतनी ज्यादा दूर हैं, कोई भी देश हम पर अगर हमला करना आता है तो हम चारों तरफ से उसे घेर करके मार देंगे। लेकिन देखते ही देखते क्यूबा के अंदर रशिया ने जो चीजें तैयार कर ली थी, इसके बारे में जब अमेरिका को पता चलता है तो दोनों देश ट्रीटी साइन करते हैं ताकि
भविष्य में इस तरीके के बड़े कॉन्फ्लिक्ट ना किए जा सकें, बिकॉज दोनों ही एक तरीके से ताकतवर देश हैं। अगर ये दोनों लड़ते हैं तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समय के साथ अमेरिका जिस तरीके से पावरफुल होता चला जा रहा है, पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्रीज तैनात कर रहा है, रशिया भी इस चीज से शांत नहीं रहने वाला है। और रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि वाशिंगटन जर्मनी के अंदर अपनी कई लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें तैनात करने जा रहा है, जो कि डायरेक्टली कहीं न कहीं रशिया को काउंटर करने वाले हैं। लेकिन इसी चीज को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट की बीते रविवार को कि अमेरिका परमाणु हमले के लिए तैयार रहे। इससे पहले भी पुतिन की तरफ से कई ऐसी धमकियां दी जा चुकी हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन पहले से और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और अगर अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में आकर के एक भी गलत कदम उठाता है तो डेफिनेटली इसके अंजाम अमेरिका या फिर कहें अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हुए जर्मनी और यूक्रेन को उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि रशिया ने अभी भी अपने पावरफुल वेपन्स इस्तेमाल करने नहीं शुरू किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ISIS केस से जुड़ी हुई सामने निकल के आ रही है और ये डायरेक्टली भारत से लिंक है। असल में रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आतंकवादी संगठन ISIS भारत में अपने कई बड़े ऑपरेशंस करने की तैयारी में है और ऑपरेशंस ना कर पाने के बावजूद भी ये अलग अलग देशों के अंदर अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर चुके हैं और नए लड़ाकों की भर्ती भी शुरू की जा चुकी है। और इस बार ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जो अकेले दम पर कई बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसमें ISIS के और इससे जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं उन्होंने इस रिपोर्ट के जरिए इस बात का खुलासा किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत की दिग्गज कंपनी टाटा से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि ये कंपनी एक चाइनीज कंपनी को एक्वायर करने वाली है, लेकिन देश हित में न होने की वजह से अब इस चाइनीज कंपनी को यहां से पूरी तरीके से भगाने की तैयारी की जा रही है और इसमें कुछ हद तक अमेरिका भी इन्वॉल्व है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है भारत की टाटा ग्रुप चाइना के दिग्गज स्मार्टफोन ब्रांड वीवो के इंडियन बिजनेस का जो मेजॉरिटी स्टेक है उसको खरीदने की तैयारी में थी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है, जहां पर अमेरिकी कंपनी एप्पल ने इस बात पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि टाटा भारत के साथ वेस्टर्न और पेगाट्रॉन के साथ ऑलरेडी डील कर चुकी है। भारत के अंदर आईफोन के लेटेस्ट नए वेरिएंट्स, यहाँ तक कि आईपैड्स का प्रोडक्शन शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा TWS सेक्टर में भी कई प्रकार के प्रोडक्शन टाटा की हेल्प से शुरू किए जाएंगे। टाटा ने कई US की कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है ताकि देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन किया जा सके। ऐसे में अगर आप एक चाइनीज कंपनी का साथ पकड़ते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक नया कॉम्पिटिटर के तौर पर उभर कर सामने आएगा और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लगभग ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। आपको बता दें, चाइनीज कंपनी भारत के अंदर बहुत बड़े स्केल पर स्मार्टफोन बेचती है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2023 में वीवो का भारतीय यूनिट से रेवेन्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए था और इसी कंपनी पर भारत सरकार ने दबाव बनाया, क्योंकि ये भारतीय कंपनीज पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाते हैं। और हमारा इंटेंशन सिर्फ दबाव बनाने का नहीं था, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे ग्रुप्स थे जो ब्लैक मनी को गलत तरीके से चाइना भेज रहे थे और चाइना उसी पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से भारत के अगेंस्ट करता है ये हम सबके सामने है। इसीलिए गवर्नमेंट के प्रेशर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए इन पर प्रेशर बनाया जाता है, जिसके बाद इनकी 51% टाटा ग्रुप खरीदने वाली थी। लेकिन अब एप्पल की वजह से ये डील शायद भारत के हाथ में न आए और कंपनी को भारत से बाहर जाने पर भी मजबूर किया जा सकता है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।